ये है कतर, सऊदी अरब और यूएई से भी ज़्यादा अमीर। इतना अमीर कि इनके पर कैपिटा इनकम है $1,30,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर, यूएई और सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, महंगी गाड़ियाँ, लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। और आखिर कतर को यूएई और सऊदी अरब पसंद क्यों नहीं करते? कुछ साल पीछे चले जाए तो कतर एक तपता हुआ रेगिस्तान था, जिसमें गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो मुल्क दुनिया का सबसे गरीब मुल्क था, आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको लगता है कि कतर की तकदीर भी देर से बदली है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कतर की कहानी बाकी अरब कंट्री से काफ़ी अलग है। इस वीडियो में आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते, और कैसे कतर आने वाले वक्त में भी अपने पड़ोसी मुल्कों से ज़्यादा खुशहाल और महफूज होगा। यह कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी ने ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटिश कतर को किसी भी ज़मीनी या समुद्री हमलों में डिफेंड करेगा और कतर अगले 25 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी का ऐसा रहेगा, और कतर को हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटेन को शेयर देना पड़ेगा। 1940 में कतर में पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हो गई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे जमीन से निकालने का काम उर्ज पर था, और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हुए थे, मगर अभी भी कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल कंपनी ने इस कंट्री में बड़ा खजाना ढूंढ लिया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड, लेकिन उस ज़माने में गैस ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए दूसरी जगह भेजा जा सकता था, और कतर गैस इस्तेमाल करने वालों में से इतना दूर था कि वहाँ पर गैस पहुँचाना मुश्किल था। और ये डिस्कवरी शेल कंपनी भी भूल गई और किसी डॉक्यूमेंट में दब के रह गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई और वो एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज़ादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात नहीं बदले, और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का सिर्फ एक ही फोकस था, और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसलिए उसने एक रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसे ऑयल की तरह शिप्स में बाकी कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इसी प्रोजेक्ट पर कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और आज कतर एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बिलियन $100 कतर में आना शुरू हो गए। लेकिन कतर की तकदीर बदलने में तो ये सिर्फ एक छोटा सा ऐसा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास होते हैं, मगर मसला होता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसों का सही से इस्तेमाल करना। कतर ने 2005 में कतर अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी शुरू की, जिसका मतलब था तेल और गैस से आने वाले पैसों का सही जगह इन्वेस्ट करना। और इस वजह से आपको हर जगह और हर बड़ी कंपनी में कतर इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, चाहे वो लंदन के लग्जरियस होटल्स हो, अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनीज हो, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज। इन तमाम कंट्रीज़ और कंपनीज में कतर की भारी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये तो कतर के इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स, रोड्स, रिसर्च सेंटर्स और फीफा फुटबॉल ग्राउंड पे भारी रकम लगा चुका है। ऐसे फुटबॉल स्टेडियम्स पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास है। अब यह थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया शुरू किया, जिसे आज हम अल जज़ीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत साल पहले कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था, और अमीर हमाद बिन खलीफा जानता था कि अगर दुनिया में मकाम बनाना है तो उसके लिए उसकी अलग पहचान ज़रूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज़ पहुंचाने में अल जज़ीरा ने एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया। 2012 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जज़ीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑनर किया। इस वजह से कतर को सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज से क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अल जज़ीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि 2017 में जब से सब कंट्रीज ने कतर का बॉयकॉट किया, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो पहली डिमांड रखी गई थी वो थी अल जज़ीरा को बैन करना। और सऊदी अरब और यूएई में अल जज़ीरा अब तक बैन है। कतर का बॉयकॉट एक मुकम्मल फेलियर था, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सऊदी अरब को सारे अरब कंट्रीज़ की सपोर्ट हासिल नहीं थी। दूसरा, कतर का ईरान और तुर्की से अच्छे ताल्लुकात है, इसलिए सऊदी और यूएई कतर से काफ़ी नाराज़ है। ऑयल के बारे में काफ़ी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 में नहीं तो 2040 तक ऑयल इलेक्ट्रिसिटी कार से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसे कोई प्रेडिक्शन नहीं है। उल्टा गैस की डिमांड
मुसलसल बढ़ती जाती है। आखिर में आते हैं उस खिते की तरफ जो कुदरती जखीरों से तो माला माल है, मगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, करप्शन की वजह से इस वक्त गुर्बत, भूख और बदअमनी का शिकार है। कतर की आबादी का 70% हिस्सा हम एशियंस है, जिसमें इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी कतरी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ग्रुप है। अपने मुल्क और प्यारों से हजारों मील दूर दिन रात मेहनत करते ये लोग हर रोज ख्वाब देखते हैं कि कब उनकी खुद की कंट्रीज इतना खुशहाल होंगी कि उनको सात समुद्र पास इस जला देने वाली गर्मी से निजात मिलेगी। हर वक्त सोशल मीडिया पर लड़ने वाले ये लोग बाहर की कंट्रीज में बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं।